बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मेज़बान इशाल अदनान। अभी जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वजह से भी क्योंकि कशीदगी जो है वो ताहाल थमी नहीं है। पाक भारत कशीदगी की बात कर रही हूँ। जंग थम गई, सीज फायर हो गया, लेकिन अभी भी इस तरह की कोशिशें और काविशें की जा रही हैं कि पाकिस्तान को किसी ना किसी सूरत दहशतगर्दी से जोड़ा जा सके, पाकिस्तान को किसी ना किसी सूरत दहशतगर्द मुल्क करार दिया जा सके, साबित किया जा सके, जो कि भारत इल्जामात तराशियां तो बहुत करता आया है लेकिन इसमें नाकाम नजर आता है। पहलगाम का वाकया जिसके ऊपर पाकिस्तान ने खुली इंक्वायरी की तहकीकात की रिक्वेस्ट की थी और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अगर दहशतगर्दी में पाकिस्तान का किसी भी सूरत कोई हाथ साबित हो जाता है तो फिर जो सजा दी जाएगी वो पाकिस्तान को कबूल होगा, लेकिन पाकिस्तान को फेयर इंक्वायरी करवाने का हक हासिल है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्टली इल्जामात रखे गए हैं कि पहलगाम वाक़े के अंदर जो दहशतगर्द मुलव्विस थे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था या उस दहशतगर्दी से पाकिस्तान का डायरेक्टली बराह रास्त ताल्लुक था, जो कि भारत साबित करने में नाकाम रहा। इस तरह के कोई शवाहिद अभी तक सामने नहीं आ सके जिससे पता चल सके कि पाकिस्तान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस वाक़े के अंदर मुलव्विस था, जिसको जवाज बनाकर भारत के साथ जंग करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के साथ जंग करने की कोशिश की और भारत की जानिब से बार बार तकरीबी कार्रवाइयां पाकिस्तान के ऊपर की गई, पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया, पाकिस्तान की निहत्ती आबादी को अटैक किया गया और फिर पाकिस्तान की जो पानी के रिजर्वायर्स थे उनको अटैक किया गया। पाकिस्तान का पानी इसी मुद्दे को जवाज बनाकर पाकिस्तान का पानी भी बंद किया गया, जो ताहाल भी बंद है। अच्छा जी, अब जो टॉपिक है वो भी कुछ ऐसा ही है कि भारत ने एक नई कोशिश की है। अब भारत ने अपने ही जो रिहायशी लोग हैं, जो अपने ही वहां के मकामी लोग हैं, स्पेशली सिख बरादरी, उनको टारगेट करना शुरू कर दिया क्योंकि सिख बरादरी की मोहब्बत पाकिस्तान के साथ जो है वो बहुत ही खालिस मोहब्बत है और वो पायदार मोहब्बत है। जो सिख बरादरी है, जिस तरह से उनके लिए अपने दिल और दरवाजे पाकिस्तानियों ने खोल दिए हैं, यकीनी तौर पर वो एक वालिहाना मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं पाकिस्तान से। लेकिन अब मोदी सरकार को तकलीफ ये है कि खालिस्तान तहरीक को दबाने के लिए भी और पाकिस्तान से सिख बरादरी का एक ताल्लुक जोड़ने के लिए भी, पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करने के लिए भी एक जो नया कारनामा भारत की जानिब से अंजाम दिया जा रहा है। अगर मैं उसकी थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करूं तो पंजाब के अंदर से एक यूट्यूबर, जो कि एक यूट्यूब पर अपना चैनल चलाने वाला एक सिख भाई है हमारा, पंजाब के यूट्यूबर को जासूसी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। और इससे पहले आपको पता होगा ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया गया हुआ है, वो भी दहशतगर्दी के इल्जाम में इससे पहले गिरफ्तार है। कहा यह जा रहा है कि इस यूट्यूबर का ज्योति मल्होत्रा से ताल्लुक है जिसके बिना पर इसको गिरफ्तार किया गया है। इसका ताल्लुक है जी पंजाब के जिला रूपनगर से और यूट्यूबर जसबीर सिंह है जिसको मंगल के रोज मोहाली से गिरफ्तार किया गया है। और कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तानी जासूसी नेटवर्क के साथ लिंक था, पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था और इसके जो है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, ये बताया जा रहा है कि ये नेटवर्क रियासती स्पेशल ऑपरेशन सेल SSOC मोहाली की जानिब से इस सेल को, जो कि पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था वहां पर भारत के अंदर, उसको बेनकाब किया जा रहा है। जसबीर सिंह जो है वो, उनका कहा जा रहा है कि इस नेटवर्क से, जो कि पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की ISI का है, उनसे गहरा ताल्लुक है। जसबीर सिंह जो है वो जान महल नामी यूट्यूबर चैनल चलाते हैं और जिला रूपनगर के गांव महलन के रिहायशी हैं, एक आम शहरी हैं, यूट्यूब पर काम करते हैं, यूट्यूब चैनल चलाते हैं, लेकिन उनका ताल्लुक एक मासूम शख्स का ताल्लुक जो है वो दहशतगर्दी से जोड़ दिया गया है। पुलिस के मुताबिक वहां की जो मकामी पुलिस है वो जसबीर सिंह का ताल्लुक पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव शाकिर उर्फ जट रंधावा से भी जोड़ रहे हैं। अब ये शाकिर उर्फ जट रंधावा जो है ये भी भारत की अपनी ही तख्लीक है और फिर जो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही वाले जासूसी नेटवर्क है उनका हिस्सा इसको बताया जा रहा है। हम इंतजार कर रहे थे कि भारत कब कोई ऐसा शोशा छोड़ेगा और कब फिर से शरारत करेगा, लेकिन भारत ने कुछ ज्यादा वक्त नहीं लिया शरारत करने में या नया शोशा छोड़ने में या फेस सेविंग करने के लिए। भारत मोदी सरकार बड़े बड़े बयानिए तो दे रही थी, बड़े बड़े मौक़िफ़ अपना रही थी, बड़ा बयानबाजी कर रही थी, लेकिन हम ये तवक्को भी कर रहे थे कि जल्द ही कुछ नया पैंतरा भी बदलेगा मोदी सरकार या मोदी हुकूमत या वहाँ के जो तमाम लोग हैं, जो वहाँ की सियासी क़यादत है। अच्छा जी,
जी, अब सिंह का जो हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा से ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा भी पहले इसी तरह से पाकिस्तान के साथ जो है उनका लिंक जोड़ते हुए, क्योंकि वो पाकिस्तान आई भी थी, वो आके मरियम नवाज साहिबा से मिली, वो यहाँ के जर्नलिस्ट से मिलती रही, उनके साथ ताल्लुक जोड़ दिया गया। जो भी बंदा पाकिस्तान आता है, क्या वो दहशतगर्द हो जाता है? जो भी जिसका भी ताल्लुक यहाँ पर आके किसी से दोस्ती बन जाती है, किसी से कोई अच्छा ताल्लुक बन जाता है, तो क्या वो दहशतगर्द कहलाया जाएगा? सिर्फ इस बिहाफ पर कि वो बंदी पाकिस्तान क्यों आई, उसने पाकिस्तान के आगे बहुत सारे खूबसूरत इलाके एक्सप्लोर किए, वो यहाँ पर घूमती फिरती रही, उसने आगे पाकिस्तान की बहुत तारीफ की, इसलिए वो जासूस कहलाई, इसलिए वो दहशतगर्दों के साथ कनेक्शन है उसका, ये उसका ताल्लुक जो वो जोड़ा गया। अच्छा जी, इससे पहले हम देख रहे हैं कि उन्होंने जो बेताल्लुक है, एक और जो सिंह था, सिंह का जो ताल्लुक है उसके साथ जोड़ा है एहसानुर रहीम उर्फ दानिश, जो कि पाकिस्तानी हाई कमीशन के साबिक अफसर हैं और भारत से उन्हें निकाला गया था हाई कमिश्नर को, उनके साथ भी उनका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि सिंह ने दिल्ली में पाकिस्तानी यौम पाकिस्तान यानी कि 23 मार्च की तकरीब में सिंह ने यहाँ पर शिरकत की है, मुख्तलिफ अफसरान से मिला है, व्लॉगर्स से मिला है। अच्छा, एक यूट्यूबर अपने चैनल को बूस्ट देने के लिए, अपने चैनल को चलाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के लोगों से मिलता है, उनके इंटरव्यूज भी करता है, मुख्तलिफ ममालिक में जाता है, वहाँ की जगह एक्सप्लोर करता है, वहाँ के लोगों से मुलाकात करता है। अगर वो यहाँ के व्लॉगर्स से मिला है या हमारे मुख्तलिफ अफसरान से मिला है, क्योंकि वो 23 मार्च की एक तकरीब के लिए यहाँ पर मौजूद था ऑलरेडी और उसने यहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात की है, तो इसका कतई मतलब ये नहीं है कि वो दहशतगर्द हो गया या उसका दहशतगर्दी के किसी भी नेटवर्क से ताल्लुक हो सकता है। सिंह ने 2020 के अंदर 2021, 2024 में भी पाकिस्तान का सफर किया था और ये मानना है उसे, मैं जिस तरह से बार बार बात कर रही हूँ कि जो व्लॉगर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, वो मुख्तलिफ ममालिक का विजिट करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाते हैं। और पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरती है, एडवर्सिटी है कि लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, लोग इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और अगर भारत के ये सिंह साहब यहाँ पर आए हैं, मासूम भाई हमारे, तो उनको दहशतगर्दी के साथ जोड़ दिया जाना, और 2020, 21, 22 में वो यहाँ पर आए हैं, 24 में वो आए हैं, यकीनी तौर पर उनके पासपोर्ट से ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि वो कब पाकिस्तान आए हैं, लेकिन ये कहा जाना कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, यानी कि उनका लैपटॉप, उनका मोबाइल फोन, उनकी दीगर डिवाइसेस, उनके अंदर से ऐसा डाटा मिला है जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्द नेटवर्क से जाकर मिलता है, या पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं उनके साथ मिलता है। तो ये गलत तासुर है जो कि भारत इस वक्त देने की कोशिश कर रहा है और अपने ही लोगों को तंग करने की कोशिश कर रहा है। मैं बार बार ये कह रही हूँ, अकलियतों को भारत के अंदर सांस लेने नहीं दिया जाता, वहां पर उनके ऊपर सांस लेना भी गुनाह तस्वुर किया जाता है, उनकी सजा हो जाती है। उनको जिस तरह के तशद्दुद का सामना वहां पर करना पड़ रहा है, इसीलिए वहां पर तहरीक खालिस्तान उभर कर सामने आई, इसीलिए वो अपने लिए आजाद पंजाब हासिल करना चाहते हैं और उनको दबाने के लिए, उस जो चिंगारी है उसको दबाने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। और इससे पहले भी आपने देखा होगा, जंग के दिनों में एक भारतीय ट्रक, नशे में धुत ट्रक जो था, उसका ड्राइवर जो कि फौजी अफसर था, उसने एक सिख फैमिली के ऊपर, एक सिख फैमिली जो कि रोड के साइड पे चल रही थी, उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया था और उनकी जानें चली गई। और फिर रॉकेट खुद भी उन पर दाग कर, खुद ही उनके ऊपर अटैक करके ये साबित किया जाना कि ये पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया, पाकिस्तान ने किसी सिविलियन के ऊपर अटैक नहीं किया और स्पेशली किसी सिख भाई बहन के ऊपर अटैक नहीं किया पाकिस्तान ने। लेकिन वहां पर पाकिस्तान और सिख भाइयों को, बहन भाइयों को पाकिस्तान से मुतनफिर करने के लिए इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा जी, एक और केस आया है सामने, वो भी आपके साथ शेयर कर दूं। पंजाब पुलिस ने जिला तरन तारण से ताल्लुक रखने वाले एक गगनदीप सिंह, पहले आपके साथ मैंने शेयर किया कि एक जासूस के जासूसी के शक में, शुबे में उन्होंने एक यूट्यूबर जसबीर सिंह को, जो कि सिख बरादरी से ताल्लुक रखते हैं, सिख भाई हैं हमारे, उनको गिरफ्तार किया है। उसके बाद गिरफ्तार किया है गगनदीप सिंह को। ये भी पंजाब पुलिस का मानना है कि उन पर इल्जाम रखा है कि ऑपरेशन जो सिंदूर था भारत का, जो कि नाकामी से दो चार हुआ, उस ऑपरेशन की जो तमाम तर इंफॉर्मेशन थी कि अफवाज कहाँ पर तैनात है, पुलिस कहाँ कहाँ तैनात है, और जो उनके ऑपरेशन की सारी डिटेल थी वो पाकिस्तान के साथ शेयर करता रहा है। पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, यानी कि ISI, उनको वो इंफॉर्मेशन फ्राहम करता रहा है। पंजाब के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP गौरव यादव के मुताबिक गगनदीप सिंह का पाकिस्तान में मुकीम खालिस्तान के जो लीडर हैं नवाज रहनुमा गोपाल सिंह चावला
उनसे भी राब्ता है। अच्छा, अब खालिस्तान के जो लीडर हैं नवाज रहनुमा गोपाल सिंह चावला, वो भी सिंह हैं, वो भी सरदार हैं। पहले मैंने जिनका जिक्र किया जसबीर सिंह, एक यूट्यूबर जिसको गिरफ्तार किया गया है, और उसके बाद जो दूसरे नंबर पर जिला तरन तारण से गिरफ्तार किए गए हैं गगनदीप सिंह। इनका आपस में ताल्लुक यकीनी तौर पर सिख भाई हैं, लेकिन इनका ताल्लुक गोपाल सिंह चावला से इनका राब्ता होना और उनके साथ ताल्लुक होना यकीनी तौर पर सिख भाइयों का आपस में कहीं ना कहीं किसी से कनेक्शन होता ही है। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, कतई तौर पर नहीं। गोपाल सिंह जो चावला हैं वो पाकिस्तान में मुकीम जरूर हैं, खालिस्तान नवाज रहनुमा जरूर हैं, खालिस्तान को वो जरूर लीड करते हैं या खालिस्तान के मौकिफ की तायीद करते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान के लिए दहशतगर्दी का किरदार अदा नहीं करते हैं। वो पाकिस्तान के दहशतगर्द नहीं है और ना ही वो भारत से इंफॉर्मेशन लेकर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को देते हैं। ऐसा बिल्कुल तासुर गलत है। एक वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है जो कि अमेरिकी एक अखबार है, उसके रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स तहकीकात कर रहे हैं कि क्या अडानी ग्रुप ने मगरबी भारत है उसकी मंदरा बंदरगाह से कोई ईरानी जो LPG है वो दरामद की है या नहीं की है। अच्छा, क्यों इनके ऊपर इतना घेरा तंग किया गया है? क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने ये वाजे कर दिया था कि अगर कोई भी मुल्क LPG की या फिर इस तरह की मसनूआत की तेल की मसनूआत की दरामद करता है ईरान के साथ या किसी किस्म की भी कोई तिजारत करता है तो उसके ऊपर पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। और अब वो पाबंदियां जो हैं वो बहुत जल्द भारत के ऊपर होती हुई हमें लगती हुई नजर आ रही हैं। उसकी वजह बन जाएंगे अडानी साहब, जिनको ये पोर्ट तोहफे में मिला था मोदी ग्रुप की तरफ से, मोदी हुकूमत की तरफ से, सॉरी ग्रुप ही कहूंगी मैं, लेकिन मोदी हुकूमत की तरफ से। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये इंकिशाफ किया गया है कि खलीज और मंदिरा बंदरगाह के दरमियान चलने वाले कुछ जहाज ऐसी हरकत कर रहे थे जो कि पाबंदियों से बचने वाले जहाज़ों से मुशाबे थी। तो वो किन पाबंदियों से बचने के लिए वो जहाज ये हरकत कर रहे थे, अब इसका जवाब जो है वो अडानी ग्रुप को देना है। वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। अडानी के तर्जुमान ने रिपोर्ट को बेबुनियाद करार दिया। उन्होंने कहा अमेरिका के अंदर हमारे ऊपर कोई इस तरह की इंक्वायरी, कोई तहकीकात नहीं चल रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो रिपोर्ट है वो यही बताती है कि इनके ऊपर इस वक्त शिकंजा तंग कर लिया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिकी महकमा इंसाफ यानी कि अडानी इंटरप्राइजेस को सामान बचाने वाले कुछ LPG टैंकर्स की सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। अब वो अमेरिकी महकमा इंसाफ जो है वो कौन सी अडानी ग्रुप की ऐसी LPG की सरगर्मियां हैं टैंकर्स की जिनको वो इस वक्त जिनका जायजा ले रहे हैं, जिनके ऊपर तहकीकात शुरू कर दी है। बहुत जल्द ये मामला सामने आ जाएंगे। लेकिन अडानी ग्रुप ने इसमें बड़ा टेक्निकल पॉइंट खेला है। वो ये कहते हैं कि LPG की तिजारत जो कंपनी की कुल आमदन का सिर्फ 1.46% है, मुकम्मल तौर पर मकामी और बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक हुई है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये शिपमेंट जो है जिसका जिक्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने किया है, अडानी ने बताया कि वो एक रिवायती तिजारती लेन देन है और उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि तीसरा फ्री की लॉजिस्टिक्स कंपनी के जरिए ओमान की सहार बंदरगाह से वो आए हैं। यानी कि जो जहाज जिनका इसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल में जिक्र किया गया है कि जो कुछ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस नजर आ रहे थे या जो पाबंदियां हैं उनको छुपाने के लिए कुछ इस तरह की हरकत करते हुए नजर आ रहे थे या फिर छुप कर गुजरने की कोशिश कर रहे थे। कुछ इस तरह के जहाज होते हैं जिनको आप चाह रहे होते हैं कि उनकी चेकिंग ना ही हो, उसके अंदर इस तरह की स्मगलिंग हो रही होती है या इस तरह की चीजें उसके अंदर ट्रांसफर की जा रही होती हैं, तो उनको वो जो जहाज थे वो वहां से छुप कर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जो कि वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जो अमरीकी हुकाम है उनकी नजर में आ चुके हैं और अब उनके ऊपर जो है वो तहकीकात हो रही हैं। लेकिन जो अडानी ग्रुप है इसमें वो बड़ा तेज और शातिर माइंड खेल रहा है और वो ये कहता है कि ये एक रिवायती तिजारती लेन देन है जो कि एक तीसरी कंपनी, मतलब यानी कि एक तीसरे फ्री की लॉजिस्टिक्स कंपनी के जरिए जो शिपमेंट है वो हो रही थी, सहार बंदरगाह से वो आए थे और उन्होंने ओमान को इसके अंदर ओमान के ऊपर इल्जाम रख दिया।
अब जिसकी बात मैं कर रही थी, साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो पहले ही कह रखा था कि जो ईरान से तेल या किसी भी पेट्रोल केमिकल मसनूआत खरीदेगा उस पर सानवी पाबंदियां लगेंगी। तो अब देखना यह है कि क्या सिर्फ अडानी ग्रुप के ऊपर पाबंदियां लगती हैं या फिर पूरे भारत के ऊपर पाबंदियां लगती हैं। भारत ऑलरेडी तिजारती सतह पर बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है। उसके साथ बहुत सारे तिजारती मुआहदे जो हो चुके थे, जो होने वाले थे, उनके ऊपर नजरसानी हो रही है। उनको बार बार देखा जा रहा है, गौर किया जा रहा है कि क्या भारत के साथ ये मुआहिदा होना भी चाहिए। वो दिफाई निज़ाम के हवाले से भी हमने पिछले प्रोग्राम्स में कुछ में डिस्कस किया था कि भारत से जो जहाज खरीदे जाने थे मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, अब वो नहीं खरीदे जा रहे हैं। अब भारत के साथ वो मुआहिदे जो है वो कैंसिल किए जा रहे हैं। फिर बहुत सारी मसनूआत जो भारत से मुख्तलिफ ममालिक को भेजी जाती हैं वो भी बंद होने जा रहे हैं। जो मुख्तलिफ ममालिक में जाती हैं प्रोडक्ट्स जो कि वहाँ पर काश्त होती हैं, चावल से लेकर वहाँ पर मुख्तलिफ अजनास से लेकर बहुत मुख्तलिफ अशिया की जो प्रोडक्शन वहाँ पर होती है, वो भी मामला जो वो खटाई में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक बड़ी खेप आमों की जो कि भारत से अमेरिका गई थी, उसको भी क्लियरेंस नहीं मिली थी और वो आम भी वापस भारत भिजवाए गए थे। इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं जिन पे भारत जो है वो इस वक्त बहुत ही परेशानी का सामना कर रहा है। भारतीय जो बिजनेस ग्रुप्स हैं वो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उनको। लेकिन भारत हुकूमत अगर अभी भी ना समझी तो फिर आने वाले दिनों में मज़ीद जो अपने तिजारती सफारती ताल्लुकात है वो ख़राब कर बैठेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।